हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई एक्सरसाइज जो कि है 2.3, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ डोमेन के साथ, रेंज के साथ और फंक्शन के साथ भी हम उसका आपस में कैसे रिलेशन होता है उनके बारे पर आज बातें होंगी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिवन रीजन इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइंड इट इज डोमेन एंड आपके पास रेंज। तो कुछ आपके पास एक फॉलोइंग दे रखे होंगे रिलेशन, आर की कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, रिलेशन दे रखा होगा डोमेन का, रेंज का, आपस में किसी भी तरीके से, और वो हमसे जानना चाहता है कि बताइए उसके अंदर डोमेन क्या क्या होंगे और बताइए आपके पास रेंज क्या क्या होंगी, और ये भी कहता है कि अगर फंक्शन है तो क्यों है और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब की बातें हम करने वाले हैं। आइए, जैसे हमने कहा जो दिया वो लिख लीजिए। हमने कहा कि भैया आर एक रिलेशन दिया हुआ है और हमने लिख लिया क्या 2,1, 5, आपके पास 1 और 8, आपके पास 1, 11, आपके पास 1, ऐसी 14, 1 और 17 आपके पास 1। ये हमने लिख लिया। अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं जो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट होते हैं डोमेन, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहले नंबर पे एलिमेंट आता है वो हमारे पास क्या आता है, डोमेन का काम करता है। चलिए लिख लेते हैं। डोमेन हमारे पास ये हो गए, डोमेन इक्वल टू क्या होंगे 2, 5, 8, 11, 14 और 7। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गए, डोमेन हो गए। 2, 5, 8, 11, 14, 17 इसकी हमने बात भी करी है। और अब बात करते हैं हम कोडोमेन की। तो हम ये कहते हैं दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आते हैं, देखिए कोडोमेन। अब कोडोमेन का हमने देखा 2 भी 1 के साथ, 5 भी 1 के साथ, 8 भी 1 के साथ, 11 1 के साथ, 14 1 के साथ, 17 1 के साथ, अर्थात केवल एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक, अब हमें रेंज बतानी है और हमें बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। जब हमारे पास डोमेन मिल गया, कोडोमेन मिल गया, तो क्यों ना हम इस तरीके से एक फंक्शन बना ले कि ए से लेकर आपके पास बी, ए के सेट के अंदर हमने एलिमेंट रखे डोमेन के 2, 5, 8, 11, 14 और 17। सेट बी के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट रखा था, वो रखा हमने 1। ठीक, अब हमारे पास वो ये कहता है कि अगर हम बात करें इसकी 2 की बात करें तो f ऑफ 2 बनता है और उसकी वैल्यू हमारे पास मिलती है सेट बी के अंदर क्या, देखिए क्या मिलती है 2 की 1 मिलती है, अर्थात यहाँ भी 1। फिर हमने ऐसी ये देखा 5, तो f ऑफ 5 हमने वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1 आई। इसी तरीके से हम जैसे ही आगे बढ़ते गए सबकी वैल्यू हमें मिलती गई और सबकी वैल्यू क्या मिली हमारे पास 1 मिली। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा सबकी वैल्यू एक ही हो रही है, अर्थात कुछ ना कुछ हमने ऐसा पढ़ा है पीछे, हमें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। देखिए ठीक, तो हमने कहीं ना कहीं पीछे ये पढ़ के आए हम कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर कहीं होता है, एफ एक्स इक्वल टू अगर के कहीं होता है जहाँ पर ये एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर, तो F1 की वैल्यू के होती है, F2 की वैल्यू भी के होती है और F3 की वैल्यू भी क्या होती है, के होती है। अर्थात ये हमने पढ़ा है क्या, एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है। तो क्या है ये आपके पास है एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या मिला हमें देखने के लिए, जो हमारे पास रिलेशन दिया था वो एक अपने आप में फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि सबकी इमेज मिल रही है, 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की 1, 17 की 1, सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है। और कोई भी दो आपके पास जो आपके पास डोमेन है, उन दो डोमेन के साथ एक इमेज या एक जो इमेज है उसकी दो प्री इमेज सेम नहीं है। कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है, यहाँ 2 है तो 2 की कोई और दूसरी इमेज एक ही नहीं है, अर्थात 2 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया डोमेन के स्थान पर। ठीक, अगर ये 2 या 5 या 8 या 11 या 14, 17 दोबारा ऑर्डर्ड पेयर में रखे जाते और उनकी इमेज कोई और दूसरी होती तो हम कहते हैं इन डोमेन, अर्थात 2 डोमेन की इमेज एक बार 1 हो गई, x2 डोमेन की इमेज अगर दूसरी हो जाती तो हम कहते हैं वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट निकला कि ये क्या है, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। ये आपके पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया और कौन सा होगा, कांस्टेंट फंक्शन।
चलिए ये भी हमने बताया। अब बात रही रेंज की, तो रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज इसके अंदर होगी, एक एलिमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ 1, रेंज हो गई 1, डोमेन हो गए ये, कोडोमेन हो गए आपके पास 1, और कोई रखा ही नहीं है इसके अंदर, कोई और रखे हुए तो उस पर बात करेंगे, और फंक्शन ये है, और फंक्शन का नाम हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। चलिए बात करते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है। देखिए क्या कहता है, सेकंड आपके पास दिया हुआ रिलेशन है, 2 1 के साथ है, अब 4 2 के साथ है, 6 3 के साथ है, 8 4 के साथ है, 10 5 के साथ है, 12 6 के साथ है, 14 7 के साथ है। तो एक रिलेशन आपके पास दिया हुआ है जिसे मैं लिख लेता हूँ सेकंड नंबर पे, आर एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या क्या उसके अंदर ऑर्डर पेयर है, 2 1 4 2, ठीक, और आपके पास है 6 3 8 4, ठीक, और आपके पास है 10 5 12 6 और 14 7, ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ आर। अगर हम इसी की बात करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, 2 का किसके साथ है, 1 के साथ, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, और 12 6 के साथ, 14 7 के साथ है। तो डोमेन हमने पता है कि डोमेन पहले एलिमेंट होते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है डोमेन, अर्थात ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट एक बार आ गया वो एक ही बार है, नॉट रिपीटेड इन द ऑर्डर्ड पेयर, वी आर गिवन द रिलेशन सेट आर, ठीक। तो सिंपल सी बात है। अब जो बचे दूसरे नंबर पे हमारे पास कोडोमेन, या हम कह सकते हैं रेंज, क्या होगी, वो आपके पास होंगे, 2 1 पर है तो 1, 4 2 पे तो 2, 6 3 पे तो 3, 4 8 पे तो 4 5 6 और 7। तो रेंज क्या आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई और एलिमेंट नहीं आएंगे कोडोमेन रेंज के अंदर, अर्थात इस तरीके से अगर हम लिख दें, ये इसके अंदर आपके पास 2 4 6 8 10 12 14, और आपके पास ये लिखे 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 1 के साथ, 4 का इसके साथ, 6 का इसके साथ, 8 इसके साथ, 10 इसके साथ, और आपके पास 12 इसके साथ और 14 इसके साथ। तो हमने ये पढ़ा था कि डोमेन जो भी होंगे उन डोमेन का कनेक्शन कोडोमेन के अंदर होना चाहिए, और किसी भी कोडोमेन के साथ एक इमेज के साथ 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी भी 2 आपके पास कोडोमेन की इमेज एक नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ा, यहाँ सब सेपरेट है, अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास एक फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन। रेंज क्या हो गई, ये हो गई, डोमेन क्या हो गए, ये हो गए, और अगर यही सेट बी के अंदर रखें तो इन्हीं को हम कह देंगे कोडोमेन, भी इन्हीं का नाम है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं इसके बाद थर्ड नंबर पे, इसी का आपका थर्ड पार्ट होगा। देखिए क्या कहता है थर्ड पार्ट, आइए बात करते हैं। वो कहता है आपके पास फिर एक ऑर्डर रिलेशन दिया गया है जिसके अंदर आपके पास ऑर्डर दिए गए हैं 1 3 1 5 और 2 5 के साथ बात करिए। देखिए मैं लिखता हूँ रिलेशन आर क्या क्या है, 1 3 1 5 और 2 5, 1 3 1 5 और आपके पास 2 5। देखिए अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट डोमेन का अगर ऑर्डर्ड पेयर में रखा हुआ है तो वो 2 बार नहीं होना चाहिए, मतलब 2 बार रखा हुआ नहीं होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 आया, अर्थात 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5, 1 एलिमेंट की इमेज 2 इमेज हो गई 3 और 5, तो एक टाइम में एक ही इमेज होगी, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से कि एफ सच दैट ए से लेकर बी, पहले एलिमेंट सेट ए के 1 है और 2 है, रिपीट नहीं होता सेट के अंदर। सेट बी के अंदर एलिमेंट रखें 3 और 5, तो 1 की इमेज कितनी हो गई 3 और 1 की इमेज हो गई 5 और 2 की इमेज हो गई 5।
तो यहाँ वन एलिमेंट है, अपने आप में दो इमेज रखे हुए हैं, जो कि गलत हो रहा है, अर्थात इसके कारण ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन आर नॉट ए फंक्शन। कैसा होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब अगर बात आती है रेंज की, बात आती है डोमेन की, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि डोमेन तो होंगे 1,2 और भैया रेंज हमारे पास होगी क्या, 3 और 5। सिंपल सा फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, पर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट कोडोमेन होता है, तो हम कहेंगे 3, 5 रेंज बनती है और डोमेन आपके पास 1, 2 बनता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें वो एक फंक्शन देगा और वो हमसे कहता है कि भैया डोमेन बताइए और रेंज बताइए। चलिए देखिए, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। वही क्वेश्चन है, आपके रिलेशन नहीं देगा आर, आपके वो फंक्शन दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉडुलस माइनस के साथ। और दूसरा आपके पास दिया, दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ में कि एफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये वो हमसे कह रहा है। सिंपल सी बात है, फंक्शन दिया है, डोमेन हमें स्वतंत्र होता है, जिसे हम रिलेशन आर अर्थात बिलोंग आर में कराएंगे तो रियल नंबर हम लेके चलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करता है आर के अंदर, देन तब हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो काम कर रहे हैं हम, एक्स बिलोंग अगर करा रहे हैं तो डोमेन क्या कहलाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है, हमारे पास डोमेन आर बनता है। ठीक है, अब डोमेन तो आर आपके पास बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कोडोमेन के साथ। चलिए कोडोमेन की हम बात करते हैं। देखिए हमने इस तरीके से फंक्शन रखा कि ए से लेकर बी, और हमने कहा कि भैया आपके पास जो फंक्शन है ये, इसे आप ऐसे लिख लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू किसके साथ आपके पास माइनस एफ एक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एफ एक्स आपके पास मॉडुलस एक्स है, तो चाहे आप इसे पॉजिटिव में लिख लीजिए, चाहे आप इसके माइनस एक्स के साथ लिख लीजिए, और सबके लिए एक्स की वैल्यू रियल नंबर है। जब आप वैल्यू रखोगे इसके अंदर, तो इनका जब मॉडुलस लोगे अर्थात इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस ही आएगी। ठीक है, जैसे 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, या आप -1, -2, -3 जो भी रखना चाहते हो, जब आप वैल्यू रखोगे तो F1 अर्थात माइनस आपके पास कितना आया 1, तो वैल्यू आई -1। ऐसे आप रखते हो F2, तो वैल्यू कितनी आएगी -2, अर्थात कितनी वैल्यू आएगी -2। इसी के साथ आप 3 रखते हो तो F3 बनता है, तो वैल्यू आती है -3, तो -3। इसी के साथ 4 रखते हो तो 4 इक्वल टू माइनस आपके पास 4, तो वैल्यू आएगी -4। 0 भी रख लेंगे, चलिए 0 भी रख लीजिए, तो वैल्यू आएगी F0 इक्वल टू आपके पास कितनी आएगी -0, पॉजिटिव 0। तो इस तरीके से हमने वैल्यू रख के देखी, और वैल्यू जैसी ही रख के गए तो हमें पता चला कि वो सारी की सारी वैल्यू क्या आ रही हैं आपके पास, 0 या पॉजिटिव आपके पास बन तो रही हैं मॉडुलस के अंदर, पर जैसे हम फंक्शन से बाहर आते हैं तो वैल्यू निगेटिव बन जाती हैं, और निगेटिव किसके साथ आती हैं, रियल। तो हमने ये मान लिया, लो लेट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपके पास होता है y, और y इक्वल टू -x, और हम कह देंगे कि भैया जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -y, अर्थात ये आएगी। और हम कहेंगे हमारे पास जो रेंज होगी, रेंज इक्वल टू होगी आपके पास x सच दैट, देखिए रेंज होगी आपके पास x बिलोंग करेगा अर्थात y बिलोंग करेगा, क्योंकि y आया तो y बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, सच दैट, और आपके पास y आपके पास छोटा या बराबर होगा किसके, 0 के से। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया रेंज हमारे पास जो होने वाली है f फंक्शन की, वो होगी क्या, जैसे हमारे पास फंक्शन आया तो हम कहेंगे जिसकी रेंज होगी एफ एक्स सच दैट, बिलोंग करेंगे
चलिए एफ एक्स बिलोंग करा देते हैं आर के अंदर, एंड और एफ एक्स आपके पास लेस देन होगी किससे, 0 या 0 के बराबर होगी। तो क्या सीखा हमने कि जो एफ एक्स आपके पास बन रही है -1 -2 -3 0 जो भी आपके पास आ रही है वो रियल नंबर तो है, पर या तो 0 के बराबर है या क्या है, 0 से छोटा है। तो क्या होने वाला है, हमारे पास रेंज आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो हमने क्या सीखा, रेंज हमारे पास ये हो गई, क्या हो गई, इंटरवल की बात करें तो हमारे पास ये बनेगा कि भैया जो आपके पास एफ एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, देखिए कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 0 इंक्लूड है और माइनस इन्फिनिटी की ओर बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास रेंज में, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और x बराबर आप -y मानोगे तो y की वैल्यू आप लेस देन टू इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हो। तो ये जो भी आपके पास तरीके थे ये सारे के सारे लिखने के तरीके हैं। रही बात डोमेन की, तो हमने इधर से रियल नंबर दिए थे, तो हमारे पास डोमेन क्या हो गए, इसके डोमेन हो गए हमारे पास R, अर्थात जो x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर में बिलोंग कर रहा था, डोमेन हमारे पास R हुआ। रेंज हमारे पास 0 से लेकर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हम, -1 -2 -3 -4 आपके पास आएगी रेंज। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे पास था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए इसी के साथ करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सिंपल सी बात है। आपके सामने सेकंड आपके पास है, उसने कहा आपके पास एफ एक्स आपके पास है और ये है 9 माइनस के x की पावर 2, जहाँ x आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, रियल नंबर में, बट आपको x वो लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। रियल नंबर तो लोगे पर x वो लोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने ये मान लिया कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने कहा +-3 इक्वल टू एक्स, और तो हमने कहा भैया डोमेन जो होंगे वो ये होंगे किसके, x के लिए, सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, एंड और -3 लेस देन टू इक्वल x लेस देन टू इक्वल आपके पास 3, ये आपके पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाए। तो हमने कहा डोमेन आपके पास भैया ये निकल का है -3 -2 -1 0 1 2 और आपके पास 3, ये डोमेन होंगे। अब इन डोमेन की हेल्प से हमें क्या निकालना होगा, रेंज निकालनी। चलिए हमने कहा फंक्शन बना ले एफ सच दैट ए से लेकर बी, क्योंकि हमें अब डोमेन पता चल गए, -3 -2 -1 0 1 2 और आपके पास 3, ये हमें पता है। फंक्शन हमारे पास क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 की वैल्यू आप जैसे ही रखोगे इसके अंदर -3, तो बनेगा आपके पास 9 माइनस के -3 का स्क्वायर, अर्थात 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, किसके अंदर आएगा, पी के अंदर आएगा। ठीक, तो इस पी को आप थोड़ा आगे रख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए पी। इसी तरीके से जब आप ये रखोगे तो f-2 की वैल्यू निकालोगे तो बनेगा आपके पास 9 माइनस के -2 का स्क्वायर, 4 आपके पास √5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या बनने वाली है, ये बनेगी 9 माइनस के 1 इक्वल टू 8 √2। ठीक, 0 आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी क्या, ये वैल्यू आएगी √9 माइनस 0 इक्वल टू 3। और आगे चले तो हमने देखा f1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 9 माइनस 1 इक्वल टू 2 4 की वैल्यू, 2 की वैल्यू आप फिर निकालोगे तो ये बनेगी 9 माइनस के 4 इक्वल टू √5। फिर आगे चले 3 की वैल्यू हमने निकाली तो हमने देखा कि भैया 9 माइनस 9 अर्थात 0 वैल्यू, तो कितनी रेंज आई, 0 √5 2 3 2 और √5 और आपके पास 0, ये हमारे पास रेंज बन के आती है। तो हमने क्या सीखा, देखिए हमने ये सीखा कि जो हमारे पास एफ एक्स या रेंज बनेगी, रेंज आपके पास क्या बनेगी, एफ एक्स बनेगी, जो बिलोंग करेगा किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, क्योंकि रेशनल इरेशनल सारे इसमें होते हैं, एंड और हमारे पास जो वैल्यू होने वाली है किसकी, एफ एक्स की, वो आपके पास वैल्यू किसकी होगी, 0 से बड़ी या बराबर होगी एफ एक्स की, और कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 2 अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 तक पहुँच रही है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल 3 जाएगी। तो रेंज कहाँ तक बनी, 0 से लेकर 3 तक बनी। अगर हम कहें कि लेट माना कि आपके पास y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर लें और y स्क्वायर बनाएं 9 माइनस एक्स स्क्वायर लें, और कहें y
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस के वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस के वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन एफ एक्स अर्थात ये बनेगा इसका, और इसकी आप इमेज देख पाओगे। तो हम कहेंगे हमारे पास जो 9 माइनस वाई स्क्वायर को अगर पॉजिटिव रखें तो हम कहेंगे 9 ग्रेटर देन टू वाई स्क्वायर, अर्थात प्लस माइनस 3 ग्रेटर देन टू वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, ग्रेटर लेनी होगी, किससे, बराबर 3 से, नहीं 0 से बड़ी, और किससे छोटी होनी चाहिए, वो आपके पास 3 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। हमें ये रखना है कि वाई की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव में हमें नहीं जाना, क्योंकि नेगेटिव में हमारी वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो हम ये कहेंगे कि भैया हमारे पास जो डोमेन बने वो तो आपके पास ये हो गए, सिंपल सी बात है। डोमेन हमने बता दिए, हाँ डोमेन हमने ये कहा कि डोमेन तो हो गए हमारे पास ये, क्या हो गए डोमेन, -3 लेस देन टू एक्स लेस देन टू इक्वल आपके पास 3 के बीच, और रेंज हमारे पास ये होगी। तो मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए कि 0 लेस देन टू आपके पास y और लेस देन टू इक्वल आपके पास 3, ये हमारे पास रेंज होगी। रेंज ये हो गई, डोमेन ये हो गए। एक तरीका तो सिंपल सा आपके पास ये है कि आप सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डोमेन आपके पास पता चल गए, इन डोमेन से आप फंक्शन बनाइए, फंक्शन में वैल्यू रखिए, और आप यहाँ से बता दोगे कि ये आपके पास क्या हो गई, आपके पास रेंज हो गई। दूसरा तरीका ये है कि एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, वाई की वैल्यू निकालिए, वाई की वैल्यू जहाँ तक पहुँचेगी, जहाँ से स्टार्ट होगी, वही उसकी रेंज कहलाएगी। तो रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर 3, डोमेन -3 से लेकर 3 हो गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, जिसमें वो हमसे कुछ वैल्यू जानना चाहता है फंक्शन की। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास सामने है थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 2x - 5 है, तो राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन, अर्थात एफ एक्स बराबर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, देन तब वैल्यू चाहता है किसकी, पहला आपके पास पार्ट है f0, f7, और दूसरी वैल्यू क्या चाहता है, वो चाहता है f3 -3। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप सब भी कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं करना इसको कि एफ एक्स 2x - 3 रख लिया, और x की जगह हमने क्या रख लिया, 0, तो f0 बन गया, और 2 इंटू आपके पास 0 -3, f0 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरीके से f7 की वैल्यू निकालोगे तो x की जगह 7 रखना है, कुछ नहीं करना बच्चों, मज़ेदार क्वेश्चन करते चले जाओ और क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, बस ये 7। इसी तरीके से f-3 जैसे आप रखोगे 2 इंटू -3 -3 -6 -3 -9, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें वो कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है जो टी के अंदर दिया गया है, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री में सेल्सियस में इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो वो डिफाइन करता है कि टी ऑफ सी इक्वल टू आपके पास 9c/5 है, तो +3 के साथ। तो बताइए कि आपके पास t0 की वैल्यू कितनी होगी, t28 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसी के जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम नेक्स्ट आपके पास 4, जिसमें आपने कहा है कि भैया टी सी की वैल्यू कितनी है, टी सी की वैल्यू है आपके सामने 9c/5 + 32, और वैल्यू किसकी जानना चाहता है, वो फर्स्ट पार्ट आपके पास है t0 की वैल्यू। देखिए t0 की वैल्यू जानना चाहता है, तो हम करेंगे पुटिंग c इक्वल टू आपके पास C4 सेल्सियस है, या आप कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, C0 दिया है, जैसे आप 0 रखोगे तो t0 बनेगा, जो फंक्शन दिया उसमें रख लीजिए 9 × 0.5 + 32, और कैलकुलेट कीजिए तो t0 की वैल्यू क्या आने वाली है, 32। सिंपल सा क्वेश्चन। एक और पार्ट कर देता हूँ, चलिए इसी का, जिसमें वैल्यू पूछता है आपसे t20 आपके पास 8 की वैल्यू बताइए। तो t28 की वैल्यू जानना चाहता है वो, यह इतना बढ़िया क्वेश्चन और आपके लिए, तो आप कहोगे कि ये तो मज़ेदार क्वेश्चन है, सी की जगह 28 रखना है, बस क्वेश्चन गया हो। और भैया ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रखा आपके पास 32। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपके पास t28 की वैल्यू है। चलिए
थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, उसमें टी की जो वैल्यू निकलवा रहा है टी फंक्शन के साथ -10 की, तो सी की जगह क्या रखना होगा, -10 रखना। और अब लास्ट क्वेश्चन इसी का 4 पार्ट है, तो हम वो पूछता है वैल्यू बताइए सी की जब टी सी बराबर आपके पास 212 दिया हो। चलिए वो मैं कर देता हूँ 4 पार्ट। फाइंड सी की वैल्यू पूछ रहा है, देन तब टी सी आपके पास दे रखा है 212, ठीक है। तो देखिए जो फंक्शन दे रखा है वही लिखना है, हमें और कुछ नहीं लिखना। टी सी इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 9c/5 प्लस आपके पास 32, और टी सी के स्थान पे हमने रखा 212, 9c/5 प्लस 32। बस कैलकुलेशन करनी है, 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना है, 32 जाएगा तो क्या बचेगा, अरे क्या 180, वेरी गुड। तो बचता है आपके पास 180 और इक्वल टू 9c/5, अरे क्या ये तो इससे कट जाएगा 20, तो बचेगा क्या 20 × 5 इक्वल टू सी। क्या कर रहे हो, सी की वैल्यू कितनी है 100 सेल्सियस, वेरी गुड। ये तो क्वेश्चन सोल्व कर दिया आपने, कितनी वैल्यू है सी की 100 सेल्सियस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5, जिसमें वो बात करता है कि एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन देने के बाद फिर वो हमसे कहता है कि भैया रेंज बताइए, क्या बताइए, रेंज बताइए। चलिए बात करते हैं रेंज के साथ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर पे, और कह रहा है फंक्शन आपके पास है कि f(x) आपके पास क्या दे रखा है 2 - 3x, और कहता है x बिलोंग करता है रियल नंबर में। तब वो हमसे जानना चाहता है कि भैया क्या वो जानना चाहता है, फाइंड द रेंज, रेंज चाहता है, ठीक है, ये बोलते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि रेंज के साथ साथ क्यों ना आप क्या करें, इसकी वैल्यू डोमेन भी निकाल दें। देखिए डोमेन निकालते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास दे रखा 2 - 3x इक्वल टू 0 हमने रखा, तो 2 = 3x आया, x = 2/3 आया। तो हम ये कहेंगे कि भैया 2/3x, सिंपल सी बात है, 2/3x भी चलेगा इसके अंदर। क्यों चलेगा, क्योंकि एक फर्स्ट डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन है, तो x का रूट कितना आ गया 2/3 आ गया। जब इसके अंदर रखोगे तो f 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और 0 आपके पास रियल नंबर में है, और 0 भी आपके पास किस में जाएगा, रेंज में जाएगा। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोमेन तो आपके पास कंप्लीटली क्या है, रियल नंबर। ये हमने चेक करके देख लिया कि x की वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास, और आपके पास 2, 3 अगर आता है तो वो भी 0 आता है और पॉजिटिव के साथ रहे, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन भी लगाओगे तब भी हमारे पास डोमेन तो रियल नंबर है और वो काम करेगा। चलिए अब इसकी रेंज निकालनी है, फाइंड रेंज। रेंज निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं y = f(x) और इक्वल टू 2 - 3x, और सॉल्व कर लेते हैं y = 2 - 3x और 2 - y इक्वल टू आपके पास 3x और x = 2 - y/3। ठीक, अब x हमें क्या लेना है, x हमें पॉजिटिव रखना है, और x पॉजिटिव लेना है तो 2 - y/3 क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। अब 2 - y/3 अगर आपको पॉजिटिव लिखना है तो हम कहेंगे हेयर यहाँ पर y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर y इक्वल टू आप 2 रखोगे तो क्या बन जाएगी कहानी, वो आपके पास 0 बनेगा, और 0.3 वो आपके पास 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरी कहानी ये भी बनती है कि हमें y < 2 नहीं लेना है। देखिए अगर y < 2 लेता हूँ तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, -3 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो बनेगा -3, तो -1/3, तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने ये सीखा y की वैल्यू ना तो हमें 2 लेनी है और ना ही वैल्यू 2 से छोटी लेनी है। y की वैल्यू जो हमें लेनी है वो आपके पास 2 से बड़ी लेनी। देखिए y बराबर अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, सपोज कर लीजिए 2 - 3 अपॉन आपके पास y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या नहीं लेनी है, हाँ 2 से छोटी नहीं लेनी। अगर 2 से छोटी लेता हूँ तो आपके पास वैल्यू -2 -3 इस तरीके से वैल्यू बनती चलेगी, मतलब 2 से छोटी -3 -4 -4, तो मैक्सिमम हम वैल्यू कितनी लेंगे। देखिए y की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, तो y की वैल्यू जैसी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, वो वैल्यू क्या हो जाएंगी आपके पास
इसे क्या बना देगी, नेगेटिव साइन बनाएगी। और नेगेटिव साइन बनाएगी तो मैं ये कहूँगा, ये साइन गलत लगा, हम बोल सही रहे थे पर गलत लगा, कि y की वैल्यू हमें क्या नहीं लेनी, 2 से बड़ी नहीं लेनी। जब 2 से बड़ी नहीं लेनी तो हम कहेंगे कि अगर 3 रखते हैं तो 2 - 3 अपॉन आपके पास 3 बनेगा, और ये कहेंगे कि ये इक्वलिटी -1/3 होल्ड नहीं करेगी। तो क्या सीखा हमने कि y की वैल्यू 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी y की, वो y की वैल्यू 2 से छोटी होंगी, ठीक है। अब 2 से छोटी कैसे होंगी, देखिए y की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 1, y की वैल्यू लेता हूँ मैं 0, तो देखिए 2 माइनस के 1 अपॉन आपके पास 3 क्या 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा। अगर मैं 0 रखता हूँ तो y - 0/3 क्या, आप 2 - 0 अपॉन आपके पास 3 क्या 0 से बड़ा, हाँ 2/3 0 से बड़ा रहता है। तो क्या सीखा आपने कि y की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है, 2 से छोटी जो वैल्यू होंगी वो आपके पास इसके अंदर लाई करेंगी, ठीक है। और जब इसके अंदर आपके पास लाई करेंगी तो अब हम बनाते हैं क्या, अब हम इसी का रेंज बताते हैं। रेंज देखिए क्या बनती है, देखते हैं, देखिए रेंज क्या निकल के आती है। बात कर रहे थे रेंज की, देखिए रेंज इक्वल टू y आपके पास है, बिलोंग करेगा रियल नंबर में, बट सच दैट, ये कैसे हो, सच दैट आपके पास y किस किस के लिए बिलोंग कर रहा था, y की 2 वैल्यू आपके पास आ रही थी, या तो आप रख रहे थे किसे, 0 रख रहे थे, और 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, निगेटिव p रख रहे थे। मतलब देखिए y लेस देन होना चाहिए किसके लिए, 2 के लिए। y अगर 2 से छोटा होगा तो इसकी सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। जैसे y की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर क्या, y की वैल्यू रखता हूँ 1, 2, 1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, वो सेटिस्फाई, -1 रखता हूँ सेटिस्फाई, -2 रखता हूँ सेटिस्फाई, -3 रखता हूँ सेटिस्फाई, तो ये बनता है। और इसी को और डिफाइन करना चाहते हो तो हम कह सकते हैं y बिलोंग करेगा रियल नंबर में, सच दैट जो इंटरवल बनेगा आपके पास 2 से बड़ा होगा और -∞ की ओर जाएगा, ठीक। तो रेंज क्या निकल के आई हमारे पास, 2 से -∞ की ओर रेंज निकल के आती है इस फंक्शन के लिए, 2 - 3x के लिए। चलिए बात करते हैं इसी का आपके पास सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहता है कि fx = x² + 2 आपके पास एक रियल फंक्शन है, ठीक है। चलिए क्या कहता है वो, आपके पास एक रियल फंक्शन की बात करता है कि fx = आपके पास क्या दे रखा है, x² प्लस आपके पास है 2, और कहता है x बिलोंग करता है R के अंदर, और साथ में कहा कि वही क्या है भैया, x आपके पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर ये कहता है। तो आपके पास देखिए डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन तो आपके पास होगा R, ठीक है। सिंपल सी बात है, डोमेन को छूना नहीं। लेट माना y = x² + 2 और y - 2 = x², और y की आप अंडर रूट लीजिए तो ये बनेगा आपके पास x = y - 2 के साथ, ये वैल्यू। आप y किस पे आपके पास है, y आपके पास रखा हुआ है 2 के साथ, जो कि आपके पास सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम ये कहेंगे कि वो आपके पास वैल्यू देता हूँ, यहाँ 1 देता हूँ तो 3 बनती है, 4 देता हूँ तो बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपके पास y की वैल्यू देते चले जाइए, y को आप पॉजिटिव वैल्यू देते चले जाइए, किससे, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास रेंज बनी, ये रेंज क्या बनेगी कि y बिलोंग्स करेगा R, सच दैट y आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं, 2 से लेकर पॉजिटिव नंबर यहाँ रखे जाएंगे। तो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई, रेंज ऑफ fx = कितनी आएगी, वो आएगी 2 से बड़ा अर्थात ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी की ओर होगा, अर्थात 2 से ज़्यादा की ओर बात करें, ये रेंज की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं थर्ड की पार्ट की, जिसमें वो कहता है कि fx = x दिया हुआ फॉर एवरी x बिलोंग दिया हुआ R के अंदर। तो देखिए डोमेन तो इसके अंदर आपके पास R रखा हुआ, अब डोमेन R रखा हुआ है, डोमेन आपके पास कितना है, R है, और हमसे कह रहा है कि भैया रेंज बताइए। तो हमने कहा f सच दैट A से लेकर B चलें
इसमें आपने रखा 1 2 3 4 जितने रखे, फिर आपने कहा F1 बराबर 1, F2 बराबर आपके पास 2 और F3 बराबर आपके पास 3। तो फिर एक क्या आता है आपके पास रियल नंबर निकल के आता है, अर्थात रेंज क्या हो गई, रेंज हमारे पास हो गई R। तो हम लिखेंगे इसे कि भैया रेंज fx इक्वल टू y बिलोंग करता है R के अंदर, सच दैट y बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर। ये हम बात करेंगे। तो रेंज कितनी आई हमारे पास, रियल आई। किसके लिए आई, ये भी आपके पास किसके लिए बिलोंग करती है, ये भी आपके पास डोमेन की जैसी ही बनती है। तो डोमेन भी आपके पास इसके लिए R है, रेंज भी इसके लिए R है, अर्थात y बिलोंग कर रहा है R के अंदर। फंक्शन जो आपके पास है, जो कोडोमेन है, वो आपके पास रियल नंबर ही निकल के आते हैं। तो हमने देखा कि इसका डोमेन और कोडोमेन सेम है इस थर्ड पार्ट के लिए। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी की तरह से हम काम करेंगे आगे भी। तो आगे हम बात करेंगे कल, जो कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज मिले, क्वेश्चन मिले नए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।